हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 122। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 121 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है इस वीडियो में सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो की सीरीज़ की वीडियो को तो जाके आप देख सकते हैं। सभी दिन की तरह इसमें भी दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एमसीक्यू बेस होगा, जिसमें आपका जीके होता है, उसके बाद जीएस होता है और करंट का भी अच्छी खासी पार्ट्स में शामिल करता हूँ। और 2023 में जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आपको मिलेगा बिहार दरोगा एसआई के एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो को मिस नहीं कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों आप लोग रिक्वेस्ट किए थे कि सर साइंस में तीनों यानी कि बायो, इसके बाद आपका फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री का एक वीडियो सीरीज भी चलाइए। तो ज़रूर है दोस्तों, बहुत जल्द मैं ये साइंस का सीरीज स्टार्ट करूँगा। आप लोग को अगर रिक्वायरमेंट है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग बहुत कम ही दोस्तों जो कि जवाब दे पाते हैं क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि मैं अपने वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन करता हूँ। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितना है, तो एक हमारे दोस्त ने सिर्फ बताया था कि 1410 मीटर है। बाकी आप लोग वीडियो देखते हैं, आंसर नहीं करते हैं। तो ऐसा से समझ में आता है कि आप लोग का तैयारी किस हालत में है, बहुत दयनीय हालत में है। लेकिन जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं दोस्तों, तो वो जवाब दे देते हैं। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हम करें आप लोगों से तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, तो इससे पता चलता है कि आप लोग का तैयारी का स्तर। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है इसमें से, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? देखिए दोस्तों, जो 1975 में विश्व कप जीता गया था भारत के द्वारा हॉकी विश्व कप, तो इनका कप्तान के बारे में पूछा गया। और ये दोस्तों जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मैं इसलिए ये क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका राइट आंसर है दोस्तों अजीत पाल सिंह। कौन था 1975 में जो स्वर्ण पदक जीता था, तो उस समय जो कोच थे हॉकी टीम का, अजीत पाल सिंह थे। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 2 नंबर में, पेंसिल का लैंड जो है, पेंसिल जब होता है दोस्तों तो उसको हम पेपर पर जब चलाते हैं रेड पेंसिल को, तो उससे जो काली एक लाइन खींच जाती है। तो ये किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? इनमें 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों उसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पे है दोस्तों? तो देखिए ये पुलिकट झील के समीप है, उड़ीसा में। राज्य का भी नाम याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा राज्य है ये, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो कभी कभी ऑप्शन में उड़ीसा दे दिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पुलिकट झील आपको याद रखना है। चिल्का झील भी जो है ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का है, पूछा गया है पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, जो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दोस्तों, तो कौन सा ईस्वी और कौन सा जगह, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये दोनों बातें। तो देखिए 1930 में हुआ था और जगह का नाम था हैमिल्टन। अब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा कि हैमिल्टन जो है किस देश में पड़ता है, आप लोग बताइएगा दोस्तों कि किस देश में पड़ता है। अगर नहीं बताएंगे तो हम कमेंट जब करेंगे कि हम नहीं जानते हैं, तो मैं आंसर कर दूंगा कमेंट में। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 5 नंबर का आ गया है, पूछा गया विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? जो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था दोस्तों, तो बंगाल के किस शासक के द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने। ये किया गया था दोस्तों, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था इसका स्थापना किया था, पाल शासक था धर्मपाल। इसका नाम ही धर्मपाल है, और लेकिन ये शासक कौन सा था? पाल शासक था। ये पाल राजवंश से बिलोंग करते थे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी दिन ब दिन बेटर होता रहे। क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन जो है कि लगभग मैं आपके 18 से 20 मिनट में करवाता हूँ, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा इतना कम समय में 50 क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि 6 नंबर में, पायरोमीटर निम्नलिखित मापने के प्रयोग लाया जाता है। जो पायरोमीटर है किसे मापने के प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो ये जो है उच्च तापमान जब हम नापते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको पायरोमीटर याद रखना है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 7 नंबर में, भारत में मैनग्रोव या ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों जो मैनग्रोव वन है ये आपका सुंदर वन में पाया जाता है, और यहाँ पे दोस्तों इसका जो नाम पड़ा है, सुंदरी वृक्ष यहाँ पे पाया जाता है, इसी के कारण से इसका नाम पड़ा है सुंदरवन। ठीक है।
और ये जो है आपका खास करके जो बंगाल है और बांग्लादेश है, इसमें ज़्यादातर पड़ता है। अपने देश इंडिया यानी बांग्लादेश और आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश में भी कुछ पार्ट पड़ता है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करते। इनमें से देखिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो पहले दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में जो करने वाले हैं ना दोस्तों, उसको छांट लेंगे। तो कौन कौन से पहले डेल्टा का निर्माण करता है दोस्तों, तो महानदी करता है, गोदावरी करता है, कावेरी करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दोस्तों नर्मदा नदी आप देख रहे हैं, ये नहीं करता है डेल्टा का निर्माण। तो यहाँ से आपको नर्मदा नदी याद रखना है। बाकी ये तीनों के बारे में भी याद रखना, क्योंकि ये तीनों जो है कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये डेल्टा का निर्माण करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 9 नंबर में, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। यहाँ पे आपको सन पूछा गया, यानी वर्ष कौन सा है जिसमें दीन ए इलाही अकबर ने प्रारंभ किया था। तो ये किया था 1582 में। किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ और क्वेश्चन में ही लिखा हुआ अकबर ने। तो ये आपको याद रखना है, अकबर ने दीन ए इलाही कब स्थापना किया था, 1582 में। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 10 नंबर में, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन आपके सामने किस सूची में है, तो दोस्तों ये होता है राज्य सूची का विषय। जो पंचायती राज होता है, यह पंचायती राज व्यवस्था होता है, तो ये आपका राज्य सूची का विषय होता है, न कि ये संघीय सूची में नहीं आता, संवर्ती सूची में, अपशिष्ट में, किसी में भी नहीं आता, लेकिन राज्य सूची में आता है। ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको आंसर जरूर याद रखना है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 11 नंबर में, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जो राष्ट्रीय उद्यान प्रथम है दोस्तों, तो ये कौन सा था, तो दोस्तों ये था आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ से एक सवाल आपसे लोगों से पूछते हैं दोस्तों कि ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। ये राज्य आपको कमेंट में लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 12 नंबर में, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों नंदा देवी जो है आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में नंदा देवी जीव मंडल स्थित है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 13 नंबर में, पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था संतुति प्रारंभ किस समिति के द्वारा दिया गया था। यानी कि इसको सिंपल भाषा में कहेंगे दोस्तों, सुझाव कौन सा समिति दिया था त्रिस्तरीय व्यवस्था का पंचायती राज में, तो ये दिया था दोस्तों कौन सा, ये आपका दिया था बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय, अगर 2 स्तरीय की बात चलेगा दोस्तों, 2 स्तरीय का, तो ये दिया था अशोक मेहता समिति। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 2 स्तरीय पूछे तो अशोक मेहता समिति टिक कीजिएगा, अगर त्रिस्तरीय पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति किया था। दोनों यहाँ से आपको याद रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बलवंत राय मेहता समिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, भागीरथी नदी निकलती है, जो भागीरथी नदी है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, यही आपको बताना है। तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती, कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर में पूछा गया है आपसे, 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। यानी कि 20 अगस्त 1917 में जो घोषणा हुआ था दोस्तों, ये सुधारों की जो घोषणा हुआ था, किसे नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 1917 में 20 अगस्त को जो घोषणा हुआ था। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था। तो देखिए दोस्तों, जो अहम भूमिका निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये निभाया था दोस्तों बारदोली सत्याग्रह में। इसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बहुत प्रमुखता से इन्होंने भाग लिया था, और इन्हीं के कारण से इनको जो है कि सरदार की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 17 नंबर में, संघ एवं राज्य के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधान को किस में, यानी कि किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है दोस्तों संघ एवं राज्यों को। तो ऑप्शन आपको पढ़िए और ध्यान से आंसर कीजिए। तो देखिए, तो राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ एवं राज्य का जो करों का विभाजन होता है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात के समय इसको निलंबित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो आंसर याद रखना है आपको राष्ट्रीय आपात के समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 18 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है। यानी कि दोस्तों जो बंदरगाह होता है, ये इसका जो मीनिंग होता है बंदरगाह नहीं है, कौन सा नाम ऐसा है, तो कांडला बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है, मैंगलोर बंदरगाह है। यहाँ पे जो दोस्तों बेंगलुरु है ये बंदरगाह नहीं है,
तो हमको नहीं वाला ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ से सी ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? एग्जाम में ये बहुतों बार रिपीट हो चुका है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का शासक है ये समुद्रगुप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 20 नंबर में, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय का। इसका पूरा नाम है दोस्तों राजा राम मोहन राय का। इसके बारे में एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो है 1928 में ब्रह्म समाज जो है दोस्तों इसका स्थापना किया था। तो इनके बारे में भी याद रखें क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर में, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाते हैं। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 22 नंबर में, वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? तो ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों इनके चारों ओर कोई परिक्रमा करने वाला उपग्रह नहीं होता? तो ऐसा है दोस्तों बुध और शुक्र। कौन सा ग्रह? बुध और शुक्र। आई होप याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 23 नंबर में, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होएगा। मैं इस क्वेश्चन में मैं आपको एक डिक्लेयर करने देना चाहता हूँ कि कंफ्यूज नहीं होएगा, आंसर सही से कीजिएगा। तो प्रारूप जो तैयार किया था प्रथम प्रारूप, तो ये किया गया था BN राव के द्वारा। यहाँ पे आपको भीमराव अंबेडकर में टिक नहीं करना है दोस्तों, ये किया था BN राव के द्वारा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेज का उद्देश्य नहीं है? सेज का जो मीनिंग होता है दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है सेज का। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछा गया है सेज का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है तो ये है, ये है, ये है। ये जो विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना दोस्तों, ये सेज का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये तीनों सेज का उद्देश्य है। तो हमको जो नहीं है वही चुनना, तो डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है इनमें से दोस्तों, तो ये है आपका आर्थिक सहायकी जो है दोस्तों, ये आपका आगम का स्रोत नहीं है। बाकी आयकर है, सार्वजनिक ऋण है और वेट जो है, ये तीनों है आपका क्या? सार्वजनिक आगम। लेकिन जो है दोस्तों ये आर्थिक सहायकी जो है ये आगम में नहीं आता है। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 26 नंबर में, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए दोस्तों योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1950 में। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों कि योजना आयोग की जगह अभी अपना भारत में तो कौन सा यहाँ पे आयोग लाया गया है या कौन सा संस्था यहाँ पे गठित किया गया है दोस्तों? तो आपको बताना है क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, वित्त आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये दोस्तों ये भी गलत है। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि असंवैधानिक है। और 26/1/2049 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही है दोस्तों, गलत है। तो इन्हीं गलत यहाँ पे सभी गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 28 नंबर में, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, जो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है पक्षाभ स्तरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षाभ स्तरी कहा जाता है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, याद रखना आपको जरूरी है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने में प्रेरित करता है? तो जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करता है दोस्तों ये करता है जाइमेज। कौन करता है? जाइमेज ऐसा काम करता है। एंजाइम जो है कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है जाइमेज। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में उपयुक्त किया जाता है? यहाँ पे सीधा सीधा है किस कौन सा दोस्तों जो है कि रिफ्रिजरेंट है जिसको हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में हम इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा गैस है? तो ये दोस्तों जो इसमें राइट आंसर है फ्रेऑन जो होता है दोस्तों, फ्रेऑन, इसका इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में करते हैं। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण
टेलीविज़न को दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो यूज होता है अवरक्त किरणें होता है, इंग्लिश में इंफ्रारेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 32 नंबर में, मानव रक्त श्यानता का कारण है। जो मानव रक्त है उसका श्यानता का क्या कारण है दोस्तों? इनमें से तो रक्त में जो प्रोटीन होता है इसी के कारण से श्यानता होता है रक्त में। तो यहाँ से आपको रक्त में प्रोटीन याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसमें जो आपका कोशिका दीवार या सेल वॉल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ से आपको रखना है सेल वॉल याद। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? जो टमाटर में लाल रंग होता है तो उसके लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका लाइकोपीन है, ये टमाटर में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, लाइकोपीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 35 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहता है या द्रव अवस्था में रहता है कमरे के तापमान पर दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सोडियम जो है ये कमरे के तापमान पर द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ से आपको सोडियम याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 36 नंबर में, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से? यहाँ पे दोस्तों वजह से होता है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, वजह से होता है। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण दोस्तों जो होता है ये धूल कण या डस्ट पार्टिकल्स के कारण से होता है, धूल कण के कारण से होता है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है और ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो किसके कारण से दोस्तों फीका पड़ जाता है पीतल का रंग? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से जो पीतल का रंग है ये फीका पड़ जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापमान है। कितना तापमान होता है मनुष्य का शरीर का जो दोस्तों? तो ये होता है, यहाँ पे ऑप्शन अगर देखेंगे तो 37 डिग्री सी मनुष्य का तापमान होता है। और दोस्तों आपको फ़ारेनहाइट में बताना है कि जो हमारे शरीर है सामान्य टेम्परेचर कितना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, दंत क्षय या डेंटल कैरीज का कारण है। डेंटल कैरीज का जो कारण होता है दोस्तों ये होता है आपका कौन सा? बैक्टीरियल संक्रमण के कारण से होता है दंत क्षय या डेंटल कैरीज। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 40 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कारण बताना है दोस्तों कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मूंगफली है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन याद रखना है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है आपको। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों ग्लाइसिन, ये ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 42। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो पैरासाइट है। परजीवी का जो वाहक होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम का, ये होता है मच्छर। कौन सा होता है? मच्छर होता है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार की सहायता से इसमें पचने वाला जो तत्व है दोस्तों ये है स्टार्च। स्टार्च आपका लार्ज की सहायता से पच जाता है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 44 नंबर में, सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? देखिए दोस्तों ये टिपिकल क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। चारों ऑप्शन का अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर है अजंता। देखिए दोस्तों अजंता की गुफा इनमें सबसे पुराना स्मारक में से गिना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका, अगर सबसे नया पूछे दोस्तों तो ये आपको सभी को पता होगा, जो ताजमहल है सबसे नया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 45 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 45 नंबर में, कलिंग युद्ध में कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था ये अशोक हुआ था। इसका हृदय परिवर्तन हो गया था इस युद्ध में दोस्तों। और आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि जो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा उसके बाद ये कौन सा धर्म को अपनाया था, आपको बताना है दोस्तों। तो मैं दो धर्म आपको बताता हूँ, एक तो जैन धर्म और एक आपका बौद्ध धर्म। इन्हीं दो धर्म को में से एक अपनाया था, आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है और एक क्वेश्चन में पूछा गया, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर का निर्माण किया जाना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जैसे वृंदावन हो गया दोस्तों, यहाँ पे चंद्रोदय मंदिर है, तो आपको यहीं से हिंट्स मिल गया है
कि यहाँ पे जो ऑप्शन करना है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में ये मंदिर जो है निर्माण किया जाना है, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 से 13 तक भारत को हथियार का सबसे बड़ा आपूर्ति करता था? यानी कि यहाँ पे दोस्तों 2009 से लेकर 13 तक का बात का पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा, अगर करंट पढ़ते होंगे दोस्तों, तो रूस जो है भारत का सबसे आपूर्तिकर्ता इस 2009 से 13 के इंटरवल में रहा था। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ती है? शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ती है दोस्तों? तो ये जो जोड़ती है दोस्तों, सिपकिला दर्रा जो है ये आपका शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और पूछा गया, प्रसिद्ध जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किला के अंदर स्थित है? तो जहांगीरी महल जो है दोस्तों ये आपका आगरा फोर्ट में अंदर में बना हुआ ये जहांगीरी महल। तो डी ऑप्शन यहाँ से याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? यहाँ पे ये होना चाहिए। तो ये दोस्तों खजुराहो का जो मंदिर बनवाया था ये बनवाया था चंदेल शासक। कौन बनाया था? चंदेल वंश के जो शासक था इन्होंने ही बनाया था, याद रखना है चंदेल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे नए वीडियो में दोस्तों, जो कि आपका 41 नंबर का होगा। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।